हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद सूरज में। और कुछ दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मैं अपने पेपर में बिज़ी था। ठीक है, तो आज आपकी वीडियो आ गई है फिर से और आज से कंटिन्यू चलेगी। मैं कोशिश करूँगा कंटिन्यू वीडियो आती रहे, नहीं तो मैं हर 2 दिन में वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो आज हमारा बिहार परिचय का दूसरा दिन है, तो आज हम चलते हैं अपने दूसरे वीडियो की ओर। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मैं अपना टाइम इसमें दे पाता हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज पहले हम जलकुंड से स्टार्ट करते हैं। हालांकि स्लाइड थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 15 पहले दिख रहा है। ठीक है, उतना टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने स्लाइड बस लगा दी है। तो मखदुम कुंड कहाँ स्थित है? तो मखदुम कुंड कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? राजगीर में। तो मखदुम कुंड बिहार के राजगीर में स्थित है और ये धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने 3D इमेज लगाया है ताकि आपके दिमाग में विजुअल इम्पैक्ट ज़्यादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गौरी कुंड कहाँ स्थित है? गौरी कुंड भी राजगीर में स्थित है। ठीक है, तो मखदुम कुंड भी राजगीर में है, गौरी कुंड भी राजगीर में है। अग्निकुंड कहाँ स्थित है? तो अग्निकुंड बिहार के गया जिले में स्थित है। ठीक है, और ये कुंड में पिंडदान वगैरह होता है। सीता कुंड कहाँ स्थित है? सीता कुंड बिहार के मुंगेर में स्थित है। ठीक है, जनक कुंड कहाँ स्थित है? जनक कुंड भी बिहार के मुंगेर में स्थित है। लक्ष्मीश्वर कुंड कहाँ स्थित है? लक्ष्मीश्वर कुंड भी बिहार के मुंगेर में स्थित है। अब इसका नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो मैं एक इमेज जो है वो टैग कर दूंगा। ठीक है, इमेज में अपने पोस्ट में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उसमें जितने भी जलकुंड हैं मैं आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज दे दूंगा। लाइक मुंगेर के जितने हैं वो सब एक लाइन से आ जाएंगे, उसके बाद जो गया में है, राजगीर में है, सब एक लाइन से आ जाएगा। तो जनरली जो जलकुंड है वो आपको गया, राजगीर और मुंगेर में मिलेगा। गया में अग्निकुंड हो गया। ओके, पंचत कुंड कहाँ स्थित है? पंचत कुंड भी बिहार के मुंगेर में स्थित है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पंचत कुंड बिहार के मुंगेर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध जलकुंड है। इसे 18वीं शताब्दी में मुंगेर के तत्कालीन नवाबों द्वारा बनवाया गया था। बिहार में केंद्रीय ओके, तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। वो कुंड वाला स्लाइड और लास्ट में रखना था, बट ठीक है पहले आ गया। तो बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? ट्रिक मत याद रखिए, ट्रिक बहुत इरेलीवेंट है। ठीक है, तो बिहार में जो सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी है वो केवल 4 है। ठीक है, देखिए बिहार कितना आगे है एजुकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो बिहार में टोटल 20 राज्य विश्वविद्यालय हैं। जैसे राज्य मतलब स्टेट फंडेड जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, लाइक पटना यूनिवर्सिटी हो गई, मगध यूनिवर्सिटी हो गई, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो गई, ये सब स्टेट यूनिवर्सिटी हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, जो पटना यूनिवर्सिटी है वो बिहार का सबसे पुराना मॉडर्न यूनिवर्सिटी है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1917 में हुई थी। बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या कितनी है? तो बिहार में टोटल 53 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इसमें सरकारी मतलब जो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट तीनों शामिल हैं, तीनों मिला के 53 हैं। बिहार का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज बीईसी पटना की स्थापना 1886 में हुई थी और टोटल 53 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। बिहार में डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो टोटल 2 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। मतलब प्रॉपर यूनिवर्सिटी नहीं है लेकिन फंक्शन यूनिवर्सिटी की तरह होते हैं, इसलिए उनको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं। जैसे आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। ठीक है, बिहार योग भारती कहाँ है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बिहार योग भारती नालंदा में। जितने लोग बिहार के हैं उन्हें ये क्वेश्चन अच्छे से पता होता है। बिहार योग भारती कहाँ है? नालंदा में है। और इसकी स्थापना की हुई थी स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के मार्गदर्शन में हुई थी। बिहार में निजी विश्वविद्यालय कितने हैं? तो टोटल 7 निजी विश्वविद्यालय हैं। बिहार में मेडिकल कॉलेज तो टोटल 21 मेडिकल कॉलेज हैं बिहार में। बिहार में प्रबंधन संस्थानों यानी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की संख्या कितनी है? तो बिहार में टोटल 5 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं। आईआईएम बोधगया हो गया, एनआईटी पटना हो गया, एनआईबीएम, बीमटेक पटना और पुम्बा और एलएनएमआईटी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में लॉ यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं? तो बिहार में टोटल 18 लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं। बिहार में ललित कला यानी कि कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स टोटल कितने हैं? तो बिहार में टोटल 3 फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ हैं। बिहार में पशु चिकित्सा यानी वेटरनरी कॉलेज कितने हैं? तो बिहार में टोटल 2 ही वेटरनरी कॉलेज हैं पूरे बिहार में। ओके, तो जितने क्वेश्चन वहाँ से आ सकते थे वो कवर हो गया। अगर उसके अंदर से पूछेगा तो वो वैसे भी कवर नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन कवर नहीं हो सकते। जो सरफेस के क्वेश्चन है जो आने के ज़्यादा चांसेस है, बिहार परिचय में मैंने जितने अपने नोट्स बनाए थे, अपने स्लाइड्स बनाए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इतने क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए। बाकी अगर वो ज़्यादा डीप पूछ लिया तो बात ही अलग है। परिवहन और संचार में आते हैं। तो परिवहन और संचार में पहला क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 6130 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। बिहार में राज्य राजमार्गों की लंबाई कितनी है? तो 6130 नेशनल हाईवे है और 3637 जो है वो स्टेट हाईवे है।
ठीक है, तो 36-37 स्टेट हाईवे है। बिहार से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, जो बिहार से जाते हैं? तो टोटल 35 नेशनल हाईवे हैं जो बिहार को क्रॉस करते हैं। बिहार में रेल नेटवर्क की लंबाई कितनी है? तो बिहार में टोटल 4509 किलोमीटर की रेल नेटवर्क की लंबाई है, 4509 किलोमीटर। बिहार में ग्रीनफील्ड इंजन कारखानों की संख्या कितनी है? तो 2 है, मधुबनी और कपूरथला में ग्रीनफील्ड इंजन कारखानों की। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री मधुबनी, डीजल लोको फैक्ट्री। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? तो 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वहाँ पे, जिसमें सबसे पॉपुलर कौन सा है? गया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? एक ही है, NH1 गंगा हल्दिया वाला, बस एक ही है। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है और बिहार में इस जो NW है, नेशनल वाटर बेस 1, तो इसकी बिहार में लंबाई है 445 किलोमीटर और नेशनल वाटर की टोटल लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। प्रयागराज हल्दिया मार्ग यानी NW1 कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सॉरी जल मार्ग है? तो अभी मैंने बताया 1620 किलोमीटर की लंबाई वाला है और बिहार में 445 किलोमीटर की लंबाई है NW1 की। कृषि पे आते हैं तो बिहार की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पे ही आधारित है। वहाँ पे लगभग 80% प्लस जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है और बाकी लोग तो 10,000 रुपये लेके मजदूरी पे डिपेंड करते हैं। चलिए, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं बिहार स्पेशल जीके में। तो कृषि से देखते हैं, बिहार में कृषि कार्य पर निर्भर श्रम शक्ति कितनी है? तो लगभग 50%, यानी 49.2% टू बी एग्जैक्ट जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। बिहार को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ चावल का उत्पादन बहुत अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ की जो मतलब जो एग्रीकल्चर है मानसून पे डिपेंड करता है क्योंकि उतना ज़्यादा अभी बिहार प्रोग्रेसिव नहीं हुआ है। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो लीची उत्पादन में प्रथम स्थान है और लीची के लिए सबसे फेमस ज़िला कौन सा है? मुजफ्फरपुर। हालांकि वैशाली समस्तीपुर वगैरह में भी होता है लेकिन मुजफ्फरपुर की लीची ज़्यादा फेमस है। लीची उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आंसर मैंने बताया, मुजफ्फरपुर। शहद उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो शहद उत्पादन में बिहार 2nd नंबर पे आता है। मखाना उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? मखाना उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पे आता है, यानी 1st नंबर पे। सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान 4थे नंबर पे आता है। ठीक है, बिहार की सघनता कितनी प्रतिशत है? मतलब कृषि सघनता कितने प्रतिशत है? तो बिहार की जो कृषि सघनता है वो 144% है, यानी 1 किलोमीटर के एरिया में जो लोग कृषि करते हैं वो 144 व्यक्ति निवास करते हैं, 144%। मतलब बहुत डेंस पॉपुलेशन है वहाँ पे, एग्रीकल्चरल जो डेंसिटी होती है। बिहार में कृषि जलवायु डेफिनेटली 4 है। कृषि जलवायु की क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 4 है। गेहूं, सरसों, जूट एवं मक्का किस कृषि जलवायु क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं? तो उत्तर पूर्व। अब बिहार वन्य जीव पे आते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको रोक करके देख सकते हैं। प्रमुख वन्यजीव स्थल जैसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कौन कौन से पशु पाए जाते हैं? तो टाइगर, गैंडा, हाथी के लिए फेमस है। किशनगंज बारहसिंगा के लिए फेमस है। विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर, गंगा डॉल्फिन का आवास है। नकटी दामोदर वन्यजीव अभ्यारण्य औरंगाबाद में है, अभी इसको यूनेस्को की धरोहर में भी शामिल किया गया है नागी नकटी को। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य साहेबगंज। बूढ़ी गंडक वन्य जीव अभ्यारण्य गोपालगंज में है। ठीक है, तो निम्न में से कौन बिहार का प्रमुख वन्य जीव है? तो भालू, सही आंसर है भालू। ठीक है, बिहार के प्रमुख वन्य जीवों में कौन शामिल है? तो बिहार के प्रमुख वन्य जीवों में नीलगाय शामिल है क्योंकि नीलगाय बिहार का राज्य पशु है। बिहार के प्रमुख वन्य जीवों में कौन सा पक्षी शामिल है? तो बिहार का प्रमुख वन्य जीवों में पक्षी सारस शामिल है क्योंकि सारस पक्षी बिहार के प्रमुख वन्य जीवों में शामिल है। ठीक है, और सारस कहाँ का राजकीय पक्षी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं इतना ही दे सकता हूँ कि बिहार का नेबरिंग स्टेट है वो भी। बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो मोतिहारी में है। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार, इसलिए मैं इमेज भी लगाया हूँ। पूसा कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो पूसा कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। इमेज में इसलिए लगाया हूँ ताकि आपके दिमाग में जो विजुअल है वो ज़्यादा इम्पैक्ट डाले, आपको कम से कम फोटो याद रह जाए।
पूर्वी चंपारण केंद्रीय विश्वविद्यालय किस स्थान पे है? तो पूर्वी चंपारण मोतिहारी में पड़ता है, तो मोतिहारी में होगा, और इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। बिहार का प्रमुख मखाना उत्पादक राज्य के रूप में स्थान क्या है? तो बिहार में जो जो मतलब बिहार में जो मखाने का उत्पादन होता है उसमें बिहार नंबर 1 पे आता है। बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 यानी NW नेशनल वाटरवेज 1 किस नदी से जुड़ा है? तो गंगा से जुड़ा है, प्रयागराज हल्दिया वाला मार्ग। बिहार में रेल नेटवर्क की लंबाई 4509 किलोमीटर है, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ाया हूँ अभी। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? इजी क्वेश्चन था, परिवहन से संबंधित है। सिंदूर, गुलाल एवं पटाखा निर्माण उद्योग, ये पटना में होता है। अब उद्योग पे आ गए हम। चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री कहाँ है? तो मनेर में है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बिहार के कुछ प्रमुख उद्योग जो है, सिंदूर, गुलाल एवं पटाखा उद्योग पटना है, चॉकलेट मनेर पटना, सीमेंट उद्योग नवादा, चीनी उद्योग मुजफ्फरपुर, जूट उद्योग भागलपुर। चीनी मिल लोहट कहाँ पे स्थित है? तो चीनी मिल जो है वो मधुबनी में स्थित है। आप इसको मधु से रिलेट करके याद कर सकते हैं। कागज़ की फैक्ट्री कहाँ है? दरभंगा में है। तो जो बड़े पैमाने पे कागज़ का उत्पादन होता है वो दरभंगा से होता है। औषधि निर्माण फैक्ट्री कहाँ है? तो औषधि निर्माण फैक्ट्री मुजफ्फरपुर में है, मतलब नारायणपुर जो लिखा है वहीं पे, तो मुजफ्फरपुर में जो है नारायणपुर, तो वहाँ पर ये है। क्या है? औषधि निर्माण फैक्ट्री। चीनी उद्योग कहाँ है? तो चीनी उद्योग अभी आपको मधुबनी बताए थे, चीनी उद्योग बिहटा में भी है। ठीक है, तो मधुबनी या बिहटा जो भी ऑप्शन आएगा आप उसको टिक करना है। रेल इंजन मरम्मत कारखाना कहाँ है? तो रेल इंजन मरम्मत कारखाना बिहार में जमालपुर में है। जमालपुर कहाँ है? मुंगेर। ठीक है, तो मुंगेर में है। कॉटन निर्माण, जो कार्टून होता है ना, जो हम लोग कार्टून बोलते हैं घर पे, तो कॉटन निर्माण उद्योग कहाँ स्थित है? तो कॉटन निर्माण उद्योग मेरे डिस्ट्रिक्ट में होता है, औरंगाबाद बिहार उसके लिए फेमस है। सिंदूर फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो डेफिनेटली आप पटना टिक करेंगे। लेकिन अगर लखीसराय है, हालांकि यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिया है, तो लखीसराय भी ठीक है और पटना भी ठीक है। लेकिन अगर स्पेशली दिया हो कि सिंदूर कहाँ बनता है और ऑप्शन में अगर पटना लखीसराय दोनों है, तो लखीसराय मारेंगे, क्योंकि लखीसराय का जो सिंदूर है वो बहुत फेमस है, ये अच्छी क्वालिटी का होता है। बाढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ में क्या होता है? कागज़ बनता है। ठीक है, दरभंगा में भी कागज़ बनता है और बाढ़ में भी कागज़ बनता है। गया किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो गया में आपको चमड़े की चीज़ें बहुत सस्ते मिलती हैं। हालांकि आप टूरिस्ट के फॉर्म में जाएंगे तो लोग महंगी देंगे, लेकिन आपको अगर एग्जैक्ट जगह पता हो कि कहाँ बनता है तो आपको ये सब चीज़ थोड़ा सस्ता मिलता है। मोकामा किस उद्योग से संबंधित है? तो मोकामा भी जूता कारखाना, तो यहाँ भी जूता उता बहुत सस्ता मिलता है मोकामा में। तो हमारी वीडियो ख़त्म होती है। टोटल 62 स्लाइड थी। ठीक है, तो लगभग मैंने 60 क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं। इस वीडियो को एक बार 2 के स्पीड पे देख लीजिएगा, तो 1-2 बार देखेंगे तो लगभग चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। जैसे पूसा कृषि हो गया, पूसा कृषि विश्वविद्यालय हो गया, कितने पशु विश्वविद्यालय हैं, कितने विधि महाविद्यालय हैं, तो ये सब चीज़ें एक बार और देखेंगे तो आपको कवर हो जाएगा। 2 के स्पीड पे, 3 के स्पीड पे, जो भी आपके माइंड की कैपेबिलिटी है एब्जॉर्ब करने की, ठीक है, उस स्पीड में देखिए। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ADO के पेपर के लिए जो कि कैंसिल हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी विद सूरज फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।